मिडिल ईस्ट में इजरायल को कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका अब अब्राहम समझौते का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और सऊदी अरब, पाकिस्तान तथा कतर जैसे देशों से इसे जोड़ने की अपील की गई है। इस समझौते का मकसद इजरायल और मुस्लिम देशों के बीच संबंधों को सामान्य करना है। पहले चरण में यूएई ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब वॉशिंगटन इसे और व्यापक बनाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप के नाम से जुड़ी इन कोशिशों के तहत मिडिल ईस्ट में नई कूटनीतिक धुरी बनती दिख रही है, जिससे क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। अब्राहम विस्तार प्रयास तेज, मुस्लिम देशों पर अमेरिकी दबाव। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु वार्ता भी इजरायल के लिए अहम मानी जा रही है। प्रस्तावित समझौतों के मुताबिक ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने और संवर्धित यूरेनियम को सीमित करने पर सहमति जताई है। हालांकि इस पर अंतिम पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बड़ा कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है। इजरायल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कई बार साफ कहा है कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। ऐसे में ये संभावित समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। सोमालीलैंड से भी इजरायल को एक नया कूटनीतिक समर्थन मिलता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमालीलैंड यरूशलेम में अपना दूतावास खोलने की तैयारी कर रहा है। सोमालीलैंड सोमालिया से अलग एक स्वघोषित क्षेत्र है, जिसके कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमित मान्यता प्राप्त है। इजरायल ने हाल ही में इसे मान्यता देने की दिशा में कदम बढ़ाया। इस कदम को अरब देशों के कुछ हिस्सों में विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वहीं साइप्रस के चुनाव में इजरायल समर्थक मानी जाने वाली DYSI पार्टी की जीत ने भी कूटनीतिक समीकरणों को इजरायल के पक्ष में मजबूत किया है। सोमालीलैंड दूतावास योजना, साइप्रस में इजरायल समर्थन। मिडिल ईस्ट में बदलते हालात के बीच इजरायल अपनी कूटनीतिक स्थिति को लगातार मजबूत करता दिख रहा है। एक तरफ अब्राहम समझौते को विस्तार देने की कोशिशें तेज हैं, तो दूसरी ओर सोमालीलैंड और साइप्रस जैसे क्षेत्रों से उसे राजनीतिक समर्थन मिलता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये घटनाक्रम क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकता है। हालांकि ईरान को लेकर तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका की मध्यस्थता से चल रही परमाणु वार्ता भी इस पूरे परिदृश्य का अहम हिस्सा बन गई है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या ये कूटनीतिक प्रयास स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ते हैं या नहीं।